योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में यानी योग में रहो। प्रश्न: पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर: पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहां तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल न सके। तो हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण कब बनेंगे? बाबा म्हणता है कि अभी यह है दुख धाम। ये दुनिया दुख धाम है। यहां पर अगर हमें इंटरेस्ट रहेगा इस दुनिया में कि यहां से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा, इधर जाओ उधर ये मिलेगा, उधर जाने से ये मिलेगा, अगर ये बुद्धि में है तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं है। हम बाबा के साथ में रहे, हम सदा बाबा के साथ में रहे, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो अगर ये पक्का हो जाए कि ये दुनिया दुख धाम है, बाकी कहीं भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली है जो मेरे साथ में आए, तो हम सच्चे ब्राह्मण बनेंगे। और ब्राह्मण बनने बिगर मतलब सच्चा ब्राह्मण बनने बिगर बाबा से वर्षा मिल नहीं सकता है। सच्चा ब्राह्मण बनना पड़ेगा। और सच्चा ब्राह्मण तब बनेंगे जब हमारे बुद्धि में इस दुनिया के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा। और इस दुनिया के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा तो हमारा योग अग्नि समान बन जाएगा। त्याच्या पुढची स्टेप काय आहे? जेव्हा आपल्या बुद्धीमधून या दुनियेचं आकर्षण समाप्त होऊन जाईल कि यहां से कुछ चाहिए मुझे, ये जब समाप्त हो जाएगा तब मेरा योग अग्नि समान बन जाएगा। ती आग लागून जाईल मध्ये। म्हणजे बाबांकडून असा पॉवरफुल करंट येईल की ज्याच्यामध्ये आपले पाप कर्म जळून खाक होतील। जैसे हमें उसको मिटाना है, निकालना है, खत्म करना है, इससे भी बड़ी बात है जला देना। तो उन पापों को अगर जलाना है मतलब उसका नामो निशान भी नहीं रखना है, तो हमें इस योग को, बाबा की याद को अग्नि समान बनाना पड़ेगा। अग्नि समान बनाना मतलब उतना निश्चय से और उतनी एकाग्रता से बाबा को याद करना। वो तब होगा जब हमें इस दुनिया के प्रति वैराग्य की भावना आ जाएगी कि अभी ये दुनिया दुखधाम है, यहाँ कहीं पर भी किसी प्रकार का सुख नहीं। जहां है वहां रहते हुए हमें ऊंचा पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, बाबा से निश्चय बुद्धि होकर रहना है। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, बाबा ने यज्ञ रचा है और जैसे यज्ञ में ब्राह्मणों की जरूरत होती है, बाबा बोलते हैं इस यज्ञ के तुम ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो और तुम्हें तुम्हारे द्वारा
मैं ये यज्ञ संपन्न करता हूं. कोणताही यज्ञ संपन्न करायचंय ब्राह्मणाशिवाय होत नाही. और ये भगवान जो यज्ञ रचता है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये भी इसकी भी संपन्नता ब्राह्मणों के द्वारा ही होनी है. और हम सच्चे ब्राह्मण हैं, हम बाबा के बच्चे पक्के सच्चे ब्राह्मण हैं. और हमारे द्वारा ये यज्ञ, ये बाबा का कारोबार संपन्न होना है, संपूर्णता की ओर जाना है. तो हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी है, हमें यज्ञ रक्षक बनना है. इस यज्ञ को आगे बढ़ाते चलना है. क्यों बढ़ाना है? क्योंकि इसी यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने वाली है. और इसी यज्ञ की समाप्ति के बाद इस दुनिया को हम स्वर्ग में रूपांतरित हुआ देखने वाले हैं. तो हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इस भगवान के यज्ञ के हम ब्राह्मण हैं. जानते हो मृत्युलोक का यह अंतिम यज्ञ है. ये मृत्युलोक जो शुरू हुआ द्वापर से, कलयुग का अंत आ गया है. और इस द्वापर से यज्ञ होते आए हैं अनेक प्रकार के. लेकिन ये जो भगवान जो यज्ञ रचता है, इसके बाद इस दुनिया में कोई भी यज्ञ होता नहीं है 2500 वर्ष तक, जरूरत नहीं है. मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यह यज्ञ होते नहीं. भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके, क्योंकि भक्त बच्चे तो बने नहीं है. उन्हें कैसे पता पड़ेगा ये सारी भगवान की जो सत्य बातें हैं, वो समझने की उनकी इच्छा भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है. जब उनका भाग्य जागृत होना है तब होगा, तब समझेंगे. लेकिन जब तक वो भक्त है, जब तक बच्चे नहीं बने, तब तक वो इन बाबा की इन सारी बातों को नहीं समझ सकते हैं. भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है. भक्ति में ऊपर की बातें हैं, ज्ञान में अंदर की बातें हैं. और परिवर्तन हमें अंदर से करना है, ऊपर से परिवर्तन नहीं. ऊपर से परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें अंदर से परिवर्तन करना है. और भक्ति में क्या है? सारा ऊपरा ऊपरी है, ऊपर का करना है. जो कुछ भी करना है, पूजा पाठ व्रत उपवास, वो जो कथाएं करना है, सब कुछ ऊपर का है. लेकिन यहां पर बाबा आत्मा को इंजेक्शन देता है ज्ञान का, और योग का डोज देता है. तो ये अंदर की बातें हैं. भक्ति में बाहर की बातें हैं. चाहे कितनी भी बढ़िया बातें हो, कितनी भी बढ़िया कहानियां बनाई हो, उसमें भले ही देवी देवताओं की निंदा हुई हो, लेकिन लोग मजा लेते हैं उसकी, उनको अनोखा आनंद मिलता है. और इसको अगर हम थोड़ा पावरफुल शब्दों में कहे तो वो भी एक प्रकार का आसुरी आनंद है. ज्याला लोक म्हणतात कनरस आहे, खूप चांगलं वाटतंय, खूप चांगली कथा आहे, खूप चांगले उदाहरण आहे. तो आसुरी आनंद है, कारण त्याच्यामध्ये देवी देवतांची ग्लानी केलेली है. लेकिन वो समझ नहीं पाते. हर एक का अपना अपना पार्ट है. तो बाबा म्हणता है ये यज्ञ ज्ञान अलग है और भक्ति बिल्कुल अलग है. मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं. ज्ञान तो ज्ञान सागर के पास है, और ज्ञान सागर ने कोई शास्त्र नहीं लिखा है. भगवान कोई शास्त्र नहीं लिखता है. भगवान की मुरली चलती है, भगवान के डायरेक्ट महावाक्य चलते हैं. भगवान कोई शास्त्र लिखता नहीं है और शास्त्र लिखवाता भी नहीं है. तो इसलिए उसमें ज्ञान नहीं है. उसमें उन्होंने जो लिखा है वो मानवता के कल्याण की भावना से लिखा था. कुछ समय उसका असर था, लेकिन अब उसका सब कुछ विपरीत हो रहा है. अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते. ज्ञान किस लिए चाहिए? सद्गति के लिए चाहिए. तो सद्गति तो किसी की हुई नहीं. ड्रामा अनुसार वापिस कोई भी जाता नहीं. बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पार्ट बजाय वापिस कैसे जा सकते. भगवान ने बताया पहला नंबर कौन है? श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण. उनको भी सतो पार्ट है पहला जन्म. फिर धीरे 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 वो सतो से रजो, रजो से तमो में आते हैं. तमो पार्ट बजाना पड़ता है. बाद में भगवान आता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है. तो बाबा म्हणता ये पहिल्या नंबर वालेलाही हा फेरा चुकलेला नाहीये. तर जे धर्मस्थापक आले
किंवा कोणी मोठे साधू संन्यासी आले, बाबा म्हणतात फक्त सतो पाठ बजावून रिटर्न कसे जातील, पहिल्या नंबरला पण इथंच थांबायचंय. तर ते नंतरचे येणारे फक्त चांगला पाठ बजावून, म्हणजे समजा धर्म स्थापना केली आणि नंतर रिटर्न कसे जातील ते. पहले नंबर वाले को भी आना है, जो श्री कृष्ण है, जो नारायण है, उसको भी ये पूरा चक्कर लगाना है. तो वो आकर एक जन्म में धर्म की स्थापना करके रिटर्न कैसे जा सकते हैं. आणि ज्या धर्माची स्थापना केली त्या धर्माचं पुन्हा पुढे त्याला चालवायचंय त्यांना, तो ऊपर जाकर बैठकर क्या करेंगे. तो मोक्ष मतलब क्या कहा गया कि उसे फिर कुछ पता नहीं है, फिर बिल्कुल वो आत्मा सुन है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, म्हणजे त्यांचा पाठ संपला. धर्माची स्थापना केली आणि वरती जाऊन बसले, आत्मिक स्थिती फक्त निवड. तो बाबा म्हणता है उनको यहां पर रुकना ही पड़ता है. मैं आता हूं, सबको वापस लेकर जाता हूं. फिर हर एक एक्टर की ताकद अपनी अपनी होती है ना, प्रत्येकाची ताकद वेगवेगळी, त्यानुसार त्याचा पार्ट है. तो हमें भी अपने अंदर इतनी ताकत भर लेनी है कि हमारा नंबर 1 का पार्ट बन जाए. इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए. गृहस्थ में ही रहना है, कर्मयोग संन्यास है ना, गृहस्थ में रहना है. संन्यास कौन सा है, कर्मयोग संन्यास है. ते म्हणतात की कर्म संन्यास, बाबा म्हणतात कर्म योग संन्यास, कि कर्म करते हुए योग में रहने का हमारा संन्यास है. गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है. कामकाज करते शिव बाबा की याद में रहना है. तो कितनी सारी बातों से बाबा ने हमें छुड़ा दिया. व्रत, उपवास, तीर्थ यात्राएं, यज्ञ, होम, हवन, क्या क्या नहीं करते थे भक्ति मार्ग में, और क्या क्या करते हैं लोग अभी भी. लेकिन बाबा कह रहे हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए, कामकाज करते हुए शिव बाबा की याद में रहना है, और इसी से हमारा भाग्य बन जाता है. नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ. पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं. तो भक्ति मार्ग में हम कहते थे सिर्फ कि पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ, बस एवढंच होतं. तो बाबा म्हणता है कि मैं तुम्हें जिस पावन दुनिया में लेकर जाता हूं वहां राजधानी भी है. असं नाही की आत्माला जाऊन बसायचं, बंद पडून जायचं तिथं, कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी. तुम्हें पता ही नहीं था अगला क्या है. तुम सिर्फ ये बुद्धि में था तुम्हारे आधी बात कि वो आता है पावन बनाता है. लेकिन बाबा आकर हमें समझाता है मैं सिर्फ पावन नहीं बनाता हूं, तुम्हें राजधानी के लिए तैयार भी करता हूं. बहुत सुंदर राजधानी, बहुत सुंदर दुनिया है जहां सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है. वहां के लिए मैं तुम्हें लायक बनाता हूं. सिर्फ पावन बनते बनते हम राज्य करने के लायक दिव्य गुणधारी भी बन जाते हैं. इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट है, अलफ और बे. 2 मुख्य सब्जेक्ट, 4 उप सब्जेक्ट. मुख्य सब्जेक्ट क्या है, अलफ और बे. अलफ माना बाबा और बे मतलब बादशाही, मतलब बाबा और बादशाही. ये 2 विषय अगर बुद्धि में है तो बाकी सारे विषयों की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी. बाबा और बाबा से मिलने वाली बादशाही, और बादशाही के लिए मुझे जो तैयारी करनी है, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा. म्हणून बाबा म्हणते 2 मुख्य विषय लक्षात ठेवा. स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे. स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, बाबा को याद करेंगे, मतलब स्वदर्शन रहेगा बुद्धि में, मेरा पार्ट बुद्धि में रहेगा सतयुग से लेकर, और बाबा को याद करेंगे तो एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, मतलब सतयुग के लायक बनेंगे. बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो. मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे. स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे.
बाबा को याद करने से मुक्ति मिल जाएगी और स्वदर्शन बुद्धि में रहेगा तो हमारी तैयारी हो जाएगी सतयुग के लिए, तो हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है, सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है, मोह नहीं ठेवायचं, सेवेचं जीवन है आपलं। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो मिटने वाली इस दुनिया से क्या दिल लगाना। तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी है, तुमसे लेते क्या है और देते क्या है, मरने समय सब कुछ दे देते हैं। तो बाबा म्हणता है तुम्हारा भी अब जाने का समय आ गया है, तो अब तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे अर्पण कर दो, और उसके बदले में क्या मिलने वाला है कल्पनाच नहीं करू शकत अपन। तुम्हारा यह कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। ये कखपन, बाबा म्हणते तुम्हारा जो कखपन है, मतलब जो बिल्कुल लो लेवल का हो गया है, नीचे के लेवल का है हमारे पास, जो सतयुग की तुलना में तन मन धन जे सतयुगामध्ये होतं त्याच्या तुलनेमध्ये कवडी तुल्य राहिलेलं आहे, तो कखपन है। तो बाबा म्हणते इसको, इसके द्वारा अपने तन मन धन से यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल ये खोल दो। हॉस्पिटल होता है इलाज के लिए और यूनिवर्सिटी होती है पढ़ने के लिए। तो ये बाबा का जो स्थान होता है वो हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि यहाँ पर हम सब बाबा के विद्यार्थी पढ़ते हैं और जो आत्मा की बीमारी है उसका इलाज होता है, इसलिए ये हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तर बाबा म्हणता है कि क्या चाहिए सेवा करने के लिए 3 पैर पृथ्वी। जैसे कहानी में हमने सुना, गवर्नमेंट ने बोल दिया, क्योंकि वो पहले गुजरात सरकार के पास था, जब अभी राजस्थान सरकार के पास है। अभी पांडव भवन जो माउंट आबूचा जो एरिया आहे पहिले गुजरात सरकारकडे होता, मग राजस्थान सरकारकडे आला। तर राजस्थान सरकारकडे आल्यानंतर त्यांनी खाली करायला सांगितलं। तर बाबांनी दोन्ही गोष्टींनी त्याच्यामध्ये बघितलं की एक तर दुसरा पण शोधावं लागेल स्थान, आणि एकीकडे बाबांनी प्रयत्न केला की यांना समजवायचं, गव्हर्नमेंटला समजवायचं दोन्ही, कारण ड्रामा जसा आहे तसंच होणार आहे, पण आपला पुरुषार्थ आपल्या हातामध्ये, म्हणून बाबांनी दोन्ही बाजूनी ते आपली तयारी ठेवली होती की त्यांनी ठेवलं इथं तरी चालेल, नहीं ठेवलं तो आपल्याला दूसरा स्थान मिळेल। तो जब गवर्नमेंट ने, जब उनको समझ में नहीं आया कि ये ईश्वर का कार्य है, तो उन्होंने कुछ कारणवश खाली करने के लिए कहा जगह। तो बाबा ने कहा ये जो है ये समझ नहीं पाते हैं इन बातों को, हमें क्या चाहिए, अगर 3 पैर पृथ्वी भी मिल जाए तो हम सेवा कर सकते हैं, कहीं पर भी अलग अलग स्थानों पर चले जाएंगे। नहीं बड़ा स्थान मिला तो अलग अलग स्थानों पर चले जाएंगे, और 3 पैर पृथ्वी से हम वो उस पर रहकर, उस पर ठहर कर हम संदेश दे सकते हैं। तो हमें भी, हम तो अपना स्थान बना सकते हैं, बड़ा स्थान भी बना सकते हैं। और लेकिन महत्वपूर्ण बात ये बाबा कहता है कि तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में 3 पैर पृथ्वी जगह, वहां पर बैठ जाओ, किसी को भी संदेश देते रहो। संदेश देण्यासाठी, ईश्वरीय कार्य करण्यासाठी 3 पाय जमीन पाहिजे, 3 पाऊल जमीन पाहिजे, बस उस पर बैठ जाओ, किसी को भी संदेश देते रहो। तो बाबा ने जो कहा है घर घर गीता पाठशाला, तो हमारा घर भी गीता पाठशाला बन जानी चाहिए। हमारा घर भी जो बीमार आत्माएं हैं उनके लिए हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, और जो जिन्हें सीखने की चाहत है वो विद्यार्थी बनकर हमारे द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे घर में भी। तीन पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया।
बैज से भी सेवा हो सकती है, वो बहुत सिंपल है। चित्र भी अच्छे है, लिखत भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सेवा होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी है, अपने अविनाशी बाप को याद करें। जितनी जितनी आफतें आती जाती है मनुष्य को वैराग्य आता जा रहा है। हम देख रहे हैं दुनियामध्ये आता ते परेशान झालेले लोक आणि म्हणून योग आणि मेडिटेशन कडे वळत आहेत। त्यांना आता रस्ता आपल्याला दाखवायचा आहे योग्य मेडिटेशन कोणतं, पण ते वळायला लागलेले तिकडे, कारण दुनियेची हालत, दुनियेमधलं दुःख वाढत चाललेलं आहे। तो हमें उन्हें ये मेडिटेशन ये सिखाना है, आत्मा अविनाशी है और अविनाशी बाप को हमें याद करना है। किसी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते हैं, किसी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। हम आत्मा निराकार है और आत्माओं का अविनाशी बाप परमात्मा है। उसको याद करने से पाप कर्म भस्म होंगे, उसको याद करने से दुख दूर होगा, उसको याद करने से नई दुनिया में हम जा सकते हैं। बाबा म्हणतात हे आता शिकायची मनाची तयारी त्यांची होत चाललेली, तुम्हाला आता पुढे यायचंय। बाप खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है, देह अभिमान में न आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। मतलब किसी से भी कटना नहीं है, लेकिन बाबा म्हणता है अंदर का जो प्यार है, जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है खास, वो एक बाबा के साथ रहना चाहिए। बाकी हमें पार्ट के हिसाब से स्नेह तो सबको देना है। आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों, बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापिस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है, तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो। तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। जसं दूर गेलेलं असतं तर घराची ओढ लागते, तर तसं बाबा म्हणते अभी 5000 साल से सफर चल रहा है तुम्हारा, अब घर चलना है, तो अभी घर की याद बुद्धि में होनी चाहिए। वह है बेहद का घर, वापिस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। कशासाठी? तुझ्याकडे परत यायचंय, मुक्त व्हायचंय। काय म्हणतात भक्तीमध्ये की जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून मुक्त व्हायचंय, निज धामाला जायचंय, तिथं जाऊन बसायचंय, बस। तो ज्ञान पूरा नहीं है, लेकिन तो जा भी नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान तो बाबा के सिवाय किसी के भी पास नहीं था घर जाने का। तो बाबा आता है, घर का पता देता है, घर जाने का रास्ता बताता है, तब हम घर जा सकते हैं। तो भक्ति करने से कोई भी घर जा नहीं सकता है। जब बाबा आता है अंत समय में, तब कोई प्यार से जाता है, कोई मार से जाता है। घर जरूर पहुंच जाते हैं सब अपने अपने। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं है। जास्तीत जास्त काय दाखवतील? खूप चांगला संत असेल, खूप वरच्या लेवलचा संत असेल, तर रस्ता त्याच्याकडे कोणता आहे? शांतीचा, मुक्त व्हायचंय, मोक्ष मिळवायचा आहे। सुखधाम तो माहितीच नाहीये त्यांना, कितकी सुंदर दुनिया आहे। म्हणजे 2500 वर्ष कम्प्लिटली त्यांच्या बुद्धीमधून कट झालेले आहे। 2500 वर्षाची दुनिया, जी सुंदर दुनिया है, जो स्वर्ग है, त्यांच्या बुद्धीमध्येच नाहीये। तो हम किसके पास जा रहे हैं और किससे ज्ञान ले रहे हैं? सुखधाम को तो जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम, वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। यह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी है, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना, अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो सालिग्राम बनाकर एक एक आत्मा को पूजते हैं।
बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते. पॉइंट ऑफ लाईट छोटासा सुंदर सितारा आहे आत्मा म्हणजे. तर बाबा म्हणतात तुमची पूजा होते, तर त्या नुसतं बिंदू नुसतं पॉइंटची कशी पूजा करणार, म्हणून मग सालिग्राम त्याला ते एक रूप दिलं, थोडस मोठं बनवलं आणि मग त्याची पूजा होते. तो बाप को भी अपना शरीर तो नहीं है, यह बातें अभी तुम जानते हो. चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े. बिंदी से कैसे समझेंगे, क्यों बनाना चाहिए स्टार. तो बड़ा रूप बाबा नुसतं तो पॉइंट जर दाखवला आपण तर कोणाला काय करणार आहे, इसलिए वो बड़ा रूप उसको किरणों सहित बताना पड़ता है, तब समझ में आता है. तो चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े. बिंदी से कैसे समझेंगे, यूं बनाना चाहिए स्टार. ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती है, तैयार मिलती है सफेद. आता टिकल्या तशा मिळायला लागलेल्या. आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल, यह भी एक निशानी है. भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को पता भी नहीं है. यह बाप समझाते हैं, इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है. इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं. वंडर है, आत्मा में इतना पार्ट भरा हो. बॉम्ब्स बनाने का पार्ट भी उन आत्माओं में भरा हुआ है. कितना वंडर है, किती आश्चर्यकारक आहे की ती किती छोटीशी सीडी आत्मा म्हणजे, आणि त्याच्यामध्ये सगळं ज्ञान आहे. विनाशाचं पण आहे, स्थापनेवाल्यामध्ये स्थापनेचं पण ज्ञान आहे. यह बड़ी गुह्य बातें हैं. इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है. आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, ना एक्ट बदलती है. इतनी छोटी सी आत्मा लेकिन शरीर से कितना काम करती, कितने बड़े बड़े काम करती, बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं लोग. और इतना आत्मा ने बॉम्ब बनाया, एक आत्मा ने बॉम्ब बनाया, उसकी बुद्धि चली, उसने बॉम्ब बनाया. और बॉम्ब कैसा बनाते, 2-2, 3-3 शहर एक बॉम्ब में नष्ट हो जाए. तो बाबा म्हणते छोटी सी आत्मा, कैसे कैसे पार्ट है एक आत्मा के. बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा. बाबा म्हणते माझा तर खूप छोटा थोडासा पार्ट आहे, पण बाबांचा पार्ट नसता तर मग आपले पार्ट काहीच कामाचे नसते राहिले. बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूं. स्वर्गीय सुखाचा आनंद बाबांना घ्यायचा नाहीये. का घ्यायचा नाहीये, कारण आपल्यासाठी त्याला बाहेर राहायचंय. कारण तो पण याच्यामध्ये अटकला तर आपल्याला बाहेर कोण काढणार, म्हणून तो त्यामुळे. आणि त्याला स्वतःला त्याने ड्रामा हा गोड शब्द दिलेला आहे की ड्रामा आहे, ड्राम्यामध्ये माझा पार्ट नाहीये. पण आपण जर विचार केला 2500 वर्ष नुसतंच बसून राहायचंय बाबांना बंद पडून, आणि त्याच्या तो किती मेहनत करतोय, म्हणजे बच्चांसाठी एवढी मेहनत करतोय. त्याला कुठली प्राप्ती नाही, दुनिया चांगली झाली काय आणि वाईट राहिली काय, तो त्याचा परमधाम मध्ये राहणार आहे कधी पण. लेकिन वो बच्चों के लिए कितनी मेहनत करता है, कोई सुख नहीं प्राप्त करना है उसे. और यहां पर भी आता है तो अंत समय में आता है, तो इतनी भंगार हुई दुनिया में आता है, और वो भी कुछ समय के लिए आता है, ज्ञान देता है फिर वापस चला जाता है. मतलब उसे हमारे द्वारा कुछ भी प्राप्ति नहीं है, इस दुनिया से कुछ भी प्राप्ति नहीं चाहिए, फिर भी कितना पार्ट बजा रहा है सुंदर रीति से. और किस तरीके से पार्ट बजा रहा है, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूं. तो हमें इस सिर्फ इतनी सी बात के कारण बाबा से कितना प्यार बना लेना चाहिए. कितना निश्चय बुद्धि होकर बाबा के कहे अनुसार हमें चलना चाहिए. हमारा कोई पार्ट नहीं, इस समय इतनी सर्विस करता हूं ना, यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते हैं. बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी. खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है. इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए. तो खान पान का बहुत ध्यान रखना है. हम जो भी भोजन अपने शरीर में स्वीकार करें, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद होनी चाहिए. बाबांच्या आठवणीमध्ये बनलेलं नाहीये ते भोजन आपल्याला स्वीकारायचं नाहीये. फळ फ्रूट घेऊ शकतो आपण, तर ते पण वाइब्रेशन देऊन, सकाश देऊन. तो बाबा म्हणते क्या होता है, ये खान पान का नियम तोड़ दिया आपने. किसी के भी हाथ का चलता है, कहां का भी खा लेते हैं, तो क्या होता है, धारणा में फर्क पड़ जाता है. और धारणा कौन सी करनी है, हमें देवता बनना है. देवता बनने की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा, शक्ति संपन्न बनना है. तो
तो वो जो अन्न है ऐसे ही कहीं पर खा लिया, वो अन्न हमारे अंदर कमजोरी पैदा करेगा, फिर हम धारणा में चल नहीं सकेंगे और आगे चल के ज्ञान मार्ग से कट हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ज्ञान मार्ग से कट होना। इसलिए खान पान की शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं, कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है, यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते, घर में भी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अपने किचन में भोजन बना रहे, भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर चाहिए शिव बाबा के भंडारे से हम खा रहे हैं। बाबा की याद होनी चाहिए भोजन बनाते समय, खाते समय। बाबा खिला रहा है, मैं खा रहा हूं। ज्यांना शक्य त्यांनी भोजन करत असताना, स्वयंपाक करत असताना बाबांच्या आठवणीची गीतं लावूनच स्वयंपाक करायचा है, म्हणजे ते बाकी व्यर्थ जाणार नाही त्याच्यामध्ये। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे, फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। सावधान रहायचंय कोणालाही दान देताना। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है, पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाती है। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैक्रिन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। तो सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी हमारी कहानी है। संगम युग में जो कुछ भी हमारे पास है, क्या रहा है हमारे पास, और वो हम बाबा के कार्य में लगाते हैं, और हम जाकर देखेंगे सतयुग में हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर महल बनकर तैयार होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। मतलब इस दुनिया से ऊपर वाले के पास रहना है। उपवास कोणता करायचा है? ऊपर वाले के पास रहना है, ऊपर वाले पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देना है, वो है उपवास। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कामकाज करते बाप की याद में रहना है। वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न है। जैसे ब्रह्मा बाबा आदि देव है, देवता तो वो वैसे सतयुग में बनने वाला है। ब्रह्मा श्री कृष्ण का रूप है, नारायण का स्वरूप है, उस रूप में रहेगा, लेकिन उसने आदि देव का पार्ट यहाँ पर ही बजाया। हम जो सुंदर कहानी सुन रहे हैं उसमें हमें बाबा के बारे में जो कैसे वो देवात्मा थी यहाँ पर ही वो समझ में आता है, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट से ही अपने अंदर देवत्व को जागृत कर लिया था। तो इस कहानी को बहुत अच्छी रीति समझना है और ऐसा समझना है ये अब मुझे मेरे जीवन में रिपीट करना है। ये बाबा की बातों कहानी को हमें सुनना है, बहुत गंभीरता से सुनना है, मिस नहीं करना है, और इस कहानी के द्वारा अपने आप को तैयार करना है कि मुझे कैसा जीवन अब बनाना है। ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पर आदि देव का पार्ट बजाया है, देवता सतयुग में है,
लेकिन वो देवता यहाँ ही बन गया था स्टार्ट से। जब से बाबा ने उनमें प्रवेश किया तब से स्टार्ट से ही वो देवता बन गया था। जैसे ऐसा ही पार्ट हमें बजाना है। बाबा वरदान भी दे रहे हैं कि जैसे वो ब्रह्मा आदि देव है, आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आदि रत्न है। हम भी जब बाबा नीचे आया तब ही बाबा ने हमको मानसिक जन्म दे दिया था, तो हम भी आदि रत्न है, स्टार्ट वाले। हम भी आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। तो उसने आदि देव का पार्ट बजाया, हमें मास्टर आदि देव का पार्ट बजाना आहे। आणि खूप सुंदर वरदान आहे जानेवारीच्या मुरल्यांमध्ये सगळ्यांनी लिहून घ्यायचे ज्यांना शक्य आहे त्यांनी, कारण याच्यामध्ये ब्रह्मा बाबांचा पार्ट आपल्याला लक्षात येईल आणि तसं आपल्याला प्रेरणा मिळेल की आपल्याला ते जीवन बनवायचं आहे। सगळे वरदान त्या टाइपचे आलेले आतापर्यंत तरी जानेवारी मध्ये। तो आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। जब हम आदि रत्न समझेंगे अपने आप को, आदि रत्न मतलब क्या है, प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, इतकं मोठं महत्व आहे आपलं, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। कैसा रहो यहाँ पर इस दुनिया में, कार्य कैसे करो, कामकाज कैसे करना है, आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर। त्याचा परिणाम काय होईल, रिजल्ट काय मिळेल, वरदान मिल जाएगा बाबा से, समर्थ भव का, मतलब हमारी ताकत बढ़ जाएगी, शक्तिशाली आत्मा हम बनते जाएंगे। सिर्फ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं इस स्वमान से हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे। जेव्हा आपण कर्तव्यामध्ये त्याला शामिल करतोय, जेव्हा आपण कार्य करतोय, कामकाज करतोय, जेव्हा आपण या स्मृतीमध्ये राहून कामकाज करतोय की मैं आदिदेव, मास्टर आदिदेव हूं, आदिदेव का बच्चा मास्टर आदिदेव हूं, मैं प्रभु का रत्न हूं, मैं ईश्वरीय रत्न हूं, मैं आदि रत्न हूं, तो बाबा मतलब वरदान रूप में शक्तियां मिल जाएगी। स्वमान से तो हम शक्तियां लेते हैं, अपने अंदर की शक्तियां जागृत करते हैं, लेकिन अगर शक्ति के लिए वरदान मिल जाए तो सारी मेहनत ही समाप्त हो जाएगी। तो बाबा मतलब ये समर्थ भव का वरदान आपको मिल जाएगा, तो फिर कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। हमारा समय, श्वास, संकल्प हम सफल करेंगे और अपना सुंदर भाग्य निर्माण करेंगे नई दुनिया के लिए। स्लोगन है, ज्ञानी आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। किसी से भी धोखा नहीं खाना है, परखने की शक्ती हमें बढ़ानी है, काय योग्य काय अयोग्य आहे बिलकुल क्लिअर, त्याचा फरक आपण लक्षात घेऊन मग अयोग्य पासून दूर राहायचे, स्वतःला वाचवायचे, त्याला म्हणतात ज्ञानी आत्मा। आजचा पॉइंट, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दों के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो विघ्न समजू नका, कोणतंही समोर विघ्न दिसतंय विघ्न समजू नका, आपल्या मनसा वाचा शक्तीच्या द्वारे त्या विघ्नाचा पडदा हटवा, त्याच्या मागे, त्या पडद्याच्या मागे तर कल्याणच सामावलेलं राहील। तो क्या करना है, सेवा में सकाश देकर बुद्धि को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। सकाश देणे असंच नाही की आपण कोणाला तरी फक्त ज्ञान देतोय, कोणाला तरी संदेश देतोय, कोणाला तरी सांगतोय फक्त की तुम्ही ज्ञान घ्या, तुम्ही कोर्स करा। बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये ऍडिशन काय, आता आपल्याला सांगायचंय सगळ्यांना तर कोर्स करून घ्याल, आपले जे जवळचे, आपण जे परवापासून कोर्स स्टार्ट करतोय, तर आपल्याला त्यांना सांगायचंय की तुम्ही कोर्स करून घ्या, तुम्ही ऐकून तर घ्या, 7 दिवस रोजचं पाऊण तास ऐकायचंय फक्त, तेवढं ऐकून घ्या, पुढचं तुमचं भाग्य, तुमचा विषय, तुम्ही पुढे कंटिन्यू व्हायचं की नाही व्हायचं, पण बेसिक ज्ञान घ्या, हे आपण त्यांना सांगायचं। तर ते नुसतं सांगायचं नाही, ज्याला सांगायचं, ज्याला आपल्याला इथे आणायचंय कोर्स करण्यासाठी, त्यांना नुसतं तसं नाही सांगायचंय। बाबा म्हणताय कि अभी सेवा में सकाश देकर बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। सकाश द्यायची त्यांना कि ये कल्प पहले वाला बाबा का बच्चा है, बाबा से शांति की, शक्ति की, सुख की, खुशी की किरणें लेकर उन आत्माओं को देते रहना है, उनको देना है, देते हुए भी समझना है मैं आत्मा भाई को बोल रहा हूं कि भाई आप कोर्स कर लो।
बाबा से सकाश ले रहा हूं, उस आत्मा को दे रहा हूं। और फिर बाद में उनको वो आएंगे, वो कोर्स करेंगे, उस समय भी उन्हें ये सकाश देते रहना है। अगर उनका भाग्य होगा वो कंटिन्यू हो जाएंगे, नहीं भाग्य होगा कट हो जाएंगे। लेकिन जिनका भी कोर्स होगा, जे कोणी कोर्स करायला येतील, आपण 33 कोटी मधला एक जण बनवतो, हे लक्षात घ्यायचं। क्योंकि कोर्स करने के लिए भी कोई भी ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है। कोई भी कोर्स करने के लिए आ जाएगा यहाँ पर तो 33 करोड़ में कहीं ना कहीं उसका नंबर लग जाएगा। इसलिए उसे देवात्मा समझकर हमें सकाश देनी है। तो बुद्धियों को बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह दिया आज कि सेवा में सकाश देकर बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा भी ऐड करो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, उनका बुद्धि का परिवर्तन हो जाए, इसके लिए उन्हें मनसा सकाश देनी है। अच्छा, ओम